हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन बीपीएससी आपके एग्जाम्स के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जो कि आज तक बीपीएससी के, ठीक है, जितने भी एग्जाम हुए हैं 1992 से लेके 2025 तक सारे क्वेश्चन हम ईयर वाइज टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। और इसका हमने फर्स्ट पार्ट किया था, अभी हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट टू। इसका पार्ट टू कवर करेंगे और ये है क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट टू। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो ध्यान रखेंगे, संविधान के 35वें संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में राज्य का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता सेक्शन स्ट्रेंथ क्या है? तो ये होती है, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 24। ठीक है, 24। वर्तमान में 2008 के अधिनियम के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी गई है, ये भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। और 2019 में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीशों की व्यवस्था थी, ठीक है, की गई थी। राइट आंसर होगा इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 24। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो इस समिति के अध्यक्ष थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट बलवंत राय मेहता। 3 सत्रीय पंचायती संरचना की अनुशंसा करने वाली समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? ध्यान रखना आपको, श्री बलवंत राय मेहता थे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? सरकार के पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता, ठीक है, प्रमुख विशेषता क्या है? तो पहला कहता है विशेषता बताने कौन सी है, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। दूसरा कहता है इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। दोस्तों जो मेन इनका जो प्रमुख विशेषता क्या है, इनका जो लक्ष्य है गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। और ये आता है इनको, ठीक है, ये लक्ष्य प्राप्त करना होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 40 के तहत, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, भौतिक भूगोल। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट उत्तरी ध्रुव। कौन सा दोस्तों? उत्तरी ध्रुव। और इसको आर्कटिक क्षेत्र भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31, ओजोन परत बताता है। ओजोन परत दोस्तों इनमें से बताता है अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति, गलत है। शनि ग्रह पर, ये भी नहीं होगा। पृथ्वी की सतह से लगभग 10, ये भी नहीं होगा। पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन 4, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य के प्रकाश समय लेता है लगभग, ठीक है, सूर्य के प्रकाश कोष पृथ्वी तक पहुंचने के लिए लगभग टाइम लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 8 मिनट। क्वेश्चन नंबर 33, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी दोस्तों ये होती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड 5.5 फीट। क्वेश्चन नंबर 34, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप दोस्तों टापू अवस्थित है, इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी भारत में। कहाँ पे आएगा ये? दक्षिणी पश्चिमी भारत में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? इनमें से सीन नदी है जो किस नगर से होते हुए बहती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड पेरिस से। किस नगर से होकर बहती है? पेरिस से। फ्रांस के उत्तर में प्रवाहित होने वाली है ये वाणिज्यिक जलमार्ग सीन नदी। कहाँ से बहती है? पेरिस से होते हुए बहती है। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे लंदन से दोस्तों टेम्स नदी,
पेरिस से सीन नदी मैंने बता दिया। यहाँ पे रोम से टाइबर नदी और फ्रैंकफर्ट से ओडर नदी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36, गोबी मरुस्थल है दोस्तों, जो गोबी मरुस्थल है तो राइट आंसर होगा ये कहाँ पे है, ध्यान रखेंगे, उत्तर एवं पश्चिमी चीन में स्थित गोबी मरुस्थल मंगोलिया के दक्षिण एवं अल्टाई पर्वतमाला से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कह सकते हैं चाइना। क्वेश्चन नंबर 37, स्वेज नहर जोड़ती है दोस्तों, स्वेज नहर जोड़ती है यहाँ पे भूमध्य सागर को लाल सागर से, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है, सबसे अधिक है जो तेल निर्यातक देश है तो ये आएगा दोस्तों इनमें, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 39, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है, भारत सरकार के दोस्तों राजस्व का प्रधान स्रोत है इस टाइम, राइट आंसर होगा, ठीक है, कौन सा होगा, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है, पंचवर्षीय योजना की दोस्तों इनमें से कौन सी अवधि है जो वो सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। देखो पहली 1951-56 ठीक है, दूसरी 1956 से 61 ये भी ठीक है, तीसरी 61 से 66 ये भी ठीक है, चौथी 66 से 71 ये क्या है दोस्तों, गलत है, चौथी क्या है ध्यान रखिए गलत है, तीसरी 66 ठीक है, तीसरी योजना थी आपने बता दी 61 से 66 कह सकते हैं तीसरी, चौथी का जो टाइम पीरियड आएगा ये ध्यान रखना आपको, ये आएगा 1969 से 74। क्वेश्चन नंबर 41, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध हैं दोस्तों, वैज्ञानिक जो अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा किसके लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है, कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो जो राइट आंसर होगा इसका ये होगा ऑप्शन, ठीक है, फेमस है ये, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, निकोलस कोपरनिक्स प्रसिद्ध है दोस्तों, निकोलस कोपरनिक्स ने क्या किया था, इन्होंने ब्रह्मांड की व्याख्या में बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो इसलिए ये फेमस है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, ठीक है, यह बताने के लिए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के चारों ओर, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के चारों ओर, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, राइट आंसर होगा इसका लोहा और आयरन और क्रोमियम को, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, इनमें से एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के आणविक संरचना में कोई भी बदलाव नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, आणविक संरचना में बदलाव नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन का क्या है, एक उदाहरण नहीं है, ध्यान रखेंगे। मोमबत्ती का जलना ये भी नहीं है, दूध से दही बनना ये भी नहीं है, पानी में चीनी का घुलना क्या है, एक ये है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 45, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, तब कोई भी प्रतिक्रिया रिएक्शन नहीं होगी जब भाप है जो हीट है गुजरती है ऊपर से, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कब, एल्यूमिनियम के, ठीक है, तब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरेगी एल्यूमिनियम के ऊपर से, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। एल्यूमिनियम के साथ दोस्तों भाप गुजरने पर Al2O3 और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, और ध्यान रखेंगे धातुओं पर एल्यूमिनियम की हल्की परत चढ़ाने से उसकी क्या होती है, सुरक्षा होती है, ठीक है, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग है, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड
5000 किलो। वैसे तो माना जाता है 7000, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप टिक कर सकते हो 5000 किलो। क्वेश्चन नंबर 47, पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, पास्चुराइजेशन में क्या होगा ध्यान रखेंगे, इसमें होता है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पास्चुराइजेशन प्रोसेस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया दोस्तों क्या बताता है ये आपको बताना है। एम्फीबिया बताता है जल एवं सतल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबियन आपने सुना होगा, एम्फीबियन वो जल, जैसे कि मेंढक है पानी में भी रह सकता है जल में भी रह सकता है, दैट इज एम्फीबियन, ठीक है, उनको बोलते हैं। और वैसे ही एम्फीबिया क्या होगा, हम कह सकते हैं जल एवं सतल दोनों पर रहने वाले पशुओं को क्या बोलेंगे, एम्फीबिया। क्वेश्चन नंबर 49, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मलेरिया के संबंध में कौन सा ट्रू नहीं है ये आपको बताना है। यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। दोस्तों पहले ही क्या है, गलत है, ठीक है। मलेरिया जो मादा एनोफिलीज मच्छर जनित रोग है, इसमें तेज बुखार, उल्टी, सर दर्द, इस टाइप के लक्षण होते हैं। और जो मलेरिया रोग है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है ये, ठीक है, किससे होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से। और ये कहता है परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, किसके द्वारा, प्रोपजीवी के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या है, परजीवी के द्वारा है, तो ये गलत है पहली, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है या बदलती है, ठीक है। इसके इलाज में क्लोरो, ठीक है। मलेरिया की जो दवाई होती है दोस्तों ये भी पूछ लेता है, मेडिसिन कौन सी है इसके लिए, बेस्ट मेडिसिन जो नर्स है सुजेस्ट करती है क्लोरोक्विन, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक माना जाता है H.J. बाबा को, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। दोस्तों ये था इसका सेकंड पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका थर्ड पार्ट। अगर आप बिहार के अलावा बीपीएससी या बिहार के कोई भी एग्जाम के अलावा एसएससी की तैयारी भी करते हो तो उसके लिए हमारी ये बुक्स आती हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक हैं सारी की सारी। हर बुक की क्वालिटी है अपनी अपनी, हर बुक में आपको साथ ही साथ कॉन्सेप्ट तो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन भी आपको दिए होंगे, जितने भी एसएससी ने आज तक पूछे हैं सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इन बुक्स में। हर क्वेश्चन का जो बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है वो भी दिया हुआ है, एग्जाम में कैसे टैकल करना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए डिटेल सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ एआई इनेबल बुक है, एआई के फीचर बहुत सारे फीचर हैं, एडवांस लेवल की बुक हो चुकी हैं अब ये। इन एआई फीचर्स का यूज करते हुए आप क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आप इन बुक को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है। आपका जो पैटर्न है कंटेंट तो रिवाइज होगा ही होगा, सिलेबस तो रिवाइज होगा ही होगा ताकि, और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए आपको पता है एसएससी में थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट बच्चों के लिए टिपिकल हो जाता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बहुत सारी अप्रोच इन बुक्स में सीखने को मिलेगी। साथ ही साथ हर बुक में स्क्रैच कोड है, टेस्ट सीरीज भी आपको परचेज नहीं करनी, आपको क्या करना है सिर्फ kiranprepare.com वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जो बुक में स्क्रैच कोड है वो वहाँ पे डालोगे तो वहाँ पे आप टेस्ट भी फ्री में बहुत सारे टेस्ट, हर टाइप के टेस्ट लगा सकते हो। साथ ही साथ आप अगर फर्दर डाउट है टॉपर्स के रिव्यू देख सकते हो जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है, आप भी ऐसे सिलेक्ट हो सकते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दोस्तों इनके रिव्यू लोगे आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे इन बुक्स को प्रैक्टिस करनी है, कैसे यूज करना है, इन्होंने कैसे मल्टीपल टाइम इन बुक्स से प्रैक्टिस की। बहुत सारे टॉपर है उनका मानना है, इंटरव्यू देखोगे कि हमने इस बुक को, कोई कहेगा मैं 5 बार पढ़ा हूँ, कोई कहेगा मैंने इस बुक को 10 बार लगाया है, मैंने कोई और बुक पढ़ी नहीं, तो आप वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि ये बुक काफ़ी यूजफुल है आपके लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।